ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी टेट या कोई भी टेट का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में जो मतभेद है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग इनका जो सिद्धांत है आत्मसात करना, सहारा यानी स्कैफोल्डिंग, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसको अब हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे इस पर। इसके बाद हम लोग इनका सामाजिक विकास सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे कि सोशल कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। सोशल कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को इंग्लिश में सोशल कल्चर थ्योरी कहा जाता है। तो इनका नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की। ये क्या थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस के थे और मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है, इनका जो सिद्धांत है क्या बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। इनका मानना है कि बच्चा जो है अब समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट होके ही सीखता है। हमारा समाज में से ही वो परिवार से, परिवेश से, विद्यालय से, शिक्षक से, अपने आस के वातावरण से ही इंटरेक्ट होता है, तभी वो सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। और इनका ये मानना है कि सामाजिक इंटरेक्शन यानी सोशल इंटरेक्शन के बाद ही क्या होता है? विकास होता है, ऐसा इनका मानना है। जबकि पियाजे क्या मानते थे कि पियाजे और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है दोनों में क्या है? मतभेद है। तो इनका ये मानना है कि पहले अधिगम होता है, बाद में विकास होता है। किसका? वाइगोत्स्की का। जबकि पियाजे का मानना है कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। तो इनके विचारों में मतभेद है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है जान लेते हैं। बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्होंने बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि बिना समाज और संस्कृति के बच्चे का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज और संस्कृति ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा इनका मानना है। तो इनका जो सिद्धांत दिया गया है उसको सिद्धांत एग्जाम में पूछ जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम क्या है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे सोशल कल्चर डेवलपमेंट कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है देख लेते हैं। भाषा सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके सिद्धांत के नाम हैं। अब देखिए इनका क्या मानना है कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उनकी सहायता करनी चाहिए। इनका मानना है कि पहले बच्चे को खुद से सीखने देना चाहिए। जब वो काम करने में असमर्थ हो, नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और बच्चे की क्या मानते हैं कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। ऐसा इनका मानना है कि बच्चे की जो भाषा है और विचार है 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। जबकि पियाजे का क्या मानना है, क्योंकि दोनों के विचारों में मतभेद है, सिद्धांतों में मतभेद है, तो पियाजे का मानना है कि बच्चे का जो भाषा और विचार है जन्म से ही एक होता है, ऐसा पियाजे का मानना है। क्योंकि इनके दोनों के सिद्धांतों से में जो मतभेद है, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग होती है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। जबकि पियाजे का मानना है कि बच्चे की भाषा और विचार जो है जन्म से ही एक होती है।
और इनका मानना है कि 2 वर्ष तक तो अलग अलग होती है, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। 2 वर्ष के बाद जो होते हैं बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इनका ये मानना है कि हमारा जो विकास होता है दूसरों के द्वारा होता है, यानी समाज के द्वारा होता है, सामाजिक कारकों के द्वारा होता है। सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, परिवेश है। तो इनका मानना है कि बच्चा जब परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, अब परिवेश के संपर्क में आता है तभी उसका विकास होता है। तो समाज को इन्होंने मुख्य भूमिका दी बताया है बच्चे के विकास में। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है उनकी उम्र, लेकिन देखिए इनका मानना है, वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का विकास जो है सामाजिक कारकों से होता है, यानी दूसरे के द्वारा होता है। जब वो दूसरे को संपर्क में आता है, परिवार, समाज, विद्यालय और मित्र मंडली के संपर्क में आता है तो बच्चे का विकास होता है। लेकिन पियाजे का क्या मानना है? पियाजे का मानना है कि बच्चे का जो विकास होता है उम्र के अनुसार होता है। बच्चा जैसे जैसे अपना उनका उम्र बढ़ते जाता है उसका विकास होते जाता है, ऐसा पियाजे का मानना है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जब सामाजिक परिवेश में आता है, समाज और संस्कृति के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। तो ये दोनों के विचारों में क्या है? मतभेद है। वाइगोत्स्की बच्चे का विकास समाज के द्वारा मानते हैं। तो इन्होंने समाज को मुख्य भूमिका बताया है बच्चे के विकास में। अब देखिए इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। पहला है क्या? आत्मसात करना। आत्मसात करना तो बच्चे के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसात करना। बच्चा जो खुद के प्रयास से सीखता है उसको क्या कहा जाता है? खुद से सीखता है, खुद प्रयास करके सीखता है तो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। और दूसरा क्या है? स्कैफ फोल्डिंग, यानी सहारा जिसको हम लोग पहाड़ या ढांचा भी बोलते हैं। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ भी लीजिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा से पूछे, एकदम श्योर है कि पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। स्कैफ फोल्डिंग जिसको बोलते हैं पहाड़ या ढांचा, तो इसका मतलब क्या है? वयस्कों के द्वारा टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। तो पहाड़ मतलब कि जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको क्या करते हैं? उसके माता पिता थोड़ा सा हेल्प दे के उसको थोड़ा सा पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई हेल्प जो बोलते हैं, टेम्प्रोरी हेल्प दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफ फोल्डिंग, टेम्प्रोरी हेल्प। तो MKO इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। तो MKO मतलब जो टेम्प्रोरी हेल्प देते हैं वही होता है, जैसे टीचर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। तो बच्चे के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। तो जो बड़े के द्वारा मतलब बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जो बड़ों के द्वारा सहयोग दिया जाता है वही क्या होता है? स्कैफ फोल्डिंग कहलाता है। और ये सुधार जो होता है अस्थायी सुधार होता है। जैसे कि देख लीजिए कोई मतलब 25 साल का या 30 साल का कोई व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करता है? बैसाखी का सहारा लेके चलता है, लेकिन सहारा लेके चलता है फिर धीरे धीरे वो जब उसका पाँव ठीक हो जाता है तो सहारा बैसाखी छोड़ देता है। तो ये क्या कहलाता है? अस्थायी सुधार कहलाता है। अब देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जेडपीडी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे दोनों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जान लीजिए क्या होता है? वास्तविक विकास होता है, जैसे आप मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद से तैयारी करके 70 मार्क्स लाते हैं, लेकिन 70 मार्क्स में तो पास नहीं होता है, तो आप किसी टीचर या यूट्यूब या किसी का सहारा लेके, आप किसी का हेल्प लेके आप तैयारी किए तो मान लीजिए आपको 120 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 120 मार्क्स मिले हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, पास मार्किंग कितना होता है? 90।
90 पे पास होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है यानी यही 90 जो होता है, यही क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। तो बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्या कहलाता है, जो बड़ों के सहयोग से जो विकसित होता है वही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग पता होना चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JZPD का फुल फॉर्म है। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। मतलब क्या करता है, जब बच्चे को कोई समस्या होती है, उसके समाधान के लिए कोई अपने से बड़े या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहारा देना कहलाती है यानी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहा, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो निर्मितवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक निर्मितवाद है। क्या है, सामाजिक निर्मितवाद है। अब इनके सिद्धांत की विशेषताएं जान लेते हैं। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मानना है कि सीखने में केवल शिक्षक का ही योगदान नहीं होता है, बल्कि जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण यानी हमारा परिवेश कैसा है उसका भी योगदान होता है शिक्षक के अलावा। शिक्षक का योगदान तो होता ही है और हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है सामाजिक जो संस्कृति होती है संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। संज्ञानात्मक विकास, अब आपको पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वाइगोत्स्की के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेकिन पियाजे के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम क्या है, पियाजे। पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। ज्ञान जो होता है वो सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो हमारा विकास है उसको सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समाज की ही क्या होती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारस्परिक शिक्षण और संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो पारस्परिक शिक्षण जो है इनके सिद्धांत पर, क्योंकि इंटरेक्शन एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के आपसी परस्पर सहयोग से जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, ये वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि इनका मानना है कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर ही लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, यहाँ पे बल कर लीजिएगा, किस भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की जो है बच्चे के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक और शारीरिक। तो ये सामाजिक आपको पता ही है कि सामाजिक पर इन्होंने विशेष बल दिया है, भूमिका पर विशेष बल दिया है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किसके, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण करने पर, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा। स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम लोग बताए हैं कि बच्चे जो हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, यानी उनके हेल्प से, उनके साथ इंटरेक्ट होके सीखते हैं। तो ये यहाँ पे बच्चे कैसे सीखते हैं, वयस्कों, और यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, लेवस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है या सामाजिक गतिविधि है या व्यक्तिगत गतिविधि है या निष्क्रिय गतिविधि है? तो अधिगम क्या है? सामाजिक गतिविधि है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह विचार किसने दिया है या किसका है? तो मैंने पहले ही बताया है कि जब भी समाज की भूमिका होगा तो यहाँ वहाँ पे कौन होंगे? वाइगोत्स्की होंगे। तो विचार किसका होगा? वाइगोत्स्की का होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इनके सिद्धांत से संबंधित। तो आप सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, सारे टॉपिक को इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।